नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना काल में अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों की आत्म शांति के लिए कन्नौज नगर में 1 जुलाई से नर्मदा मंदिर पर होगी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। इस उपाय से होगा असमय मरने वालों का कल्याण। पूज्य भागवताचार्य श्री रसिकानंदन जी महाराज की अध्यक्षता में होगा आयोजन। सभी देशवासियों से शहर के प्रत्येक घरों से महाराज जी ने सिर्फ एक ही सहयोग की अपेक्षा की है कि वो सब 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में अपना सहयोग कुछ इस तरह दे सकते हैं कि जब तक 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की कथा चले तब तक प्रत्येक घरों से हर व्यक्ति कोरोना काल में असमय ही मरने वालों की निमित्त गौ माता को भोजन कराएं, जिससे ये कथा सफल हो सके और उन सभी आत्माओं का कल्याण हो सके। आगे महाराज जी का ये कहना है कि लोगों का ये सहयोग ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। कई लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि इस भागवत कथा से क्या होगा। तो उन लोगों के लिए महाराज जी का कहना है कि इस संसार में भागवत कथा ही है जो असमय मरने वालों का कल्याण कर सकती है। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह कोरोना से मरने वाले लोगों को बिना अंतिम क्रिया के ही धरती पर दफना दिया गया। इसलिए जिन लोगों का क्रियाक्रम सही नहीं हुआ है उनकी आत्मा निश्चित तौर पर भटकती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए महाराज जी का जनता से यही कहना है कि सिर्फ 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सभी गौ माता को कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के निमित्त भोजन कराकर अपना सहयोग प्रदान करें और पुण्य के भागी बने। देवास जिले के कन्नौज से एमपी न्यूज 24 के लिए कमल गर्गराही की रिपोर्ट। हमारे सामने पूज्य स्वामी रसिकानंद जी बैठे हुए हैं, जो कोरोना काल में मृत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए कन्नौज के नर्मदा नगर मंदिर के ऊपर 1 से 7 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। इस संबंध में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी, आप बताएं डिटेल में कि आपका क्या उद्देश्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्रभु प्रेमियों को। मैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उन लोगों के लिए कथा कर रहा हूं जो कोरोना काल में असमय ही मरे हैं। आपने देखा होगा किस तरह लोगों को जिनको कोरोना हुआ उनको कीट में बांध करके धरती में दफना दिया गया, जिनकी कोई क्रिया नहीं हुई। अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनका क्रियाक्रम सही साट नहीं होता है उनकी आत्मा भटकती है, और तब तक भटकती है जब तक उनका कल्याण ना हो जाए, उनको मुक्ति का कोई साधन ना मिल जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक ये कथा चले 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, आप सब लोग अपने अपने परिजनों के निमित्त या फिर जो संसार में जितने भी लोग मरे उनके निमित्त गौ माता को भोजन कराएं। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना चाहते हो तो प्लीज, कहते हैं माँ के बाद दूसरी यकुरमा होती है गौ माता, जो अपने बच्चों को दूध पिला करके बड़ा कर सकती है। तो इस संसार में प्रकृति जो है जब जब रुष्ट होती है तो वो गौ रूप में देवताओं के पास जाती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, गौ माता को प्रसन्न कीजिए। गौ माता अगर प्रसन्न हुई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तीसरी लहर का, कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इस संसार में इस तीसरी लहर को ज्यादा से ज्यादा रोकने के लिए इस कथा का प्रचार ज्यादा करें, और अपने परिजनों के निमित्त जो आपके घर में कोई शांति हुए हों, इस कोरोना काल में असमय ही मरे हों, उनके निमित्त बैठकर घर पर ही फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण करें। और ये कथा का समय रहेगा दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चलेगी, जिसमें रोज हमारे द्वारा गौ माता को भोजन कराया जाएगा, ब्राह्मणों को भोज कराया जाएगा। इसी के साथ आपसे जो बन पड़े इंसानियत के नाते उन लोगों के लिए जिनके घर वालों को उनके सौ भी देखने को नसीब नहीं हुआ साहब, अब तो हम तो हिंदू हैं, इतना तो कर ही सकते हैं उन लोगों के लिए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपका यही सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। इस तारीख को आप याद रखें, 1 जुलाई से 7 जुलाई। राधे राधे।